हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम जो ब्लॉग लाए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, वो दोस्तों बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए दिल को छू जाने वाला है। कैसे दोस्तों, एक प्यार के जोड़ा जो होता है, जैसे कि लैला मजनू रहते हैं, हीर रांझा रहते हैं, वैसे एक जोड़ा रहता है आरती और छोटू नाम का, जो कि आप लोग भी जानते होंगे। उसी पे दोस्तों आधारित एक हमारा ब्लॉग है। और कहने का मतलब आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, और इस समय उनके जीवन में क्या हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, और कैसे इस जोड़े को उनके अपने इस सगे माँ बाप ने अलग कर दिया। एक साजिश रच के समझ लीजिए। उस आरती जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के का नाम था छोटू। किस तरीके उसको मतलब समझ लीजिए झूठे जाल में फंसा कर उसकी इतनी बुरी हत्या की गई, इतनी बुरी हत्या की गई कि समझ लीजिए पूरी दुनिया देखने वाली थी। उस सीन को देखने के बाद समझ लीजिए सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। ऐसी बुरी दशा भगवान किसी के माँ बाप ना करें, मतलब सगे माँ बाप अगर ऐसा कर दें, सोच लिए अपने माँ बाप पर से विश्वास हट जाए। पूरा घर दोस्तों समझ लीजिए उस लड़के को मारने में पूरा दोस्तों मतलब पूरा घर शामिल था। दोस्तों कहने मतलब 2 साल पहले सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हुआ था ये आरतू छोटू नाम का जो केस था। बहुत ही ज़्यादा उछाल पर था, बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। और उसी पे आधारित एक छोटा सा हमारा ब्लॉग है। और कहने मतलब ब्लॉग हम इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए हैं क्योंकि ये कहानी जो 2 साल पहले मतलब कहने का मतलब स्थायी ठप हो चुकी थी, बंद हो चुका था। लेकिन फिर उस लड़की के जीवन में ऐसा क्या उथल पुथल आया, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस जो प्रेम कहानी है छोटू और आरती की नाम की, उसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देर न करते हुए जैसे कि खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कहानी बिल्कुल रियल है। आप लोग उस पर क्या नाम है गूगल पे चाहे कहने मतलब किसी चीज़ पे ऑनलाइन पे सर्च करिएगा छोटू आरती की प्रेम कहानी, तो आप लोग को पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि काल्पनिक कहानी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सत्य घटना पर आधारित है। और ये दोस्तों एक बिहार जिले के औरैया गांव की छोटे से जिले पड़ता है, वहीं की ये कहानी है। मतलब उसी गांव में ये 2 लड़के रहते हैं, एक छोटू रहती है, एक आरती नाम का परिवार रहता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है स्कूल के टाइम पे दोनों जाते थे और प्यार हुआ। जाहिर सी बात आप लोग जानते ही हैं, आजकल तो पढ़ाई के ज़माने में दोनों का प्यार हो गया। और कहने का मतलब दोनों अपना मिलने जुलने लगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये था बात दोस्तों, कहने का मतलब है दोनों का घर बिल्कुल पास में था, थोड़ी थोड़ी दूर पे कदम पे घर था दोस्तों। कहने का मतलब है और दोनों रिलेशन में ही कुछ सगे अपना लगते थे, मामा और जो भी था। तो इस तरीके दोनों का घर पे आना जाना था। मामा की शायद लड़की थी। जैसा कि दोस्तों जो लड़की आरती रहती है, वो छोटू के जैसे जो लड़का रहता है उसके मामा के लड़की रहती है। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है कि उनके घर में आना जाना लगा रहता था। इस प्रकार दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोस्तों दोनों में प्यार हो जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है घर पे थोड़ी सी दूरी का डिस्टेंस रहता है। फिर एक दिन दोस्तों कहने का मतलब उस प्यार को कैसे उसके लड़की के मायके वालों ने कैसा अंजाम दिया, इतनी बुरी तरीके की आप भी सुनेंगे तो पैरों तले से आप लोग की ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब है ये दोनों का प्यार का चर्चा पूरे गांव में थी, सब कुछ था। और कहने मतलब जोड़ा भी बहुत अच्छा था। लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार के दुश्मन 1000 होते हैं, और सबसे पहले तो अपने घर वाले ही होते हैं। और घर वालों में अगर माँ हो चाहे बाप हो, कोई एक हो, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार ही उस लड़के के पीछे समझ लीजिए हाथ धो के पड़ा हुआ था। और लेकिन कहीं ना कहीं रीजन उसके लड़के से दुश्मनी नहीं थी, लड़के के पिता से दुश्मनी थी। क्योंकि उसका जो लड़का का पिता था दोस्तों, कहने का मतलब है कि गांव का जो नेकपाल नहीं होता है उस टाइप में थे। और नेकपाल से तो जानते ही आए दिन किसी न किसी की दुश्मनी लगी रहती है। तो दोस्तों उसकी दुश्मनी का नतीजा सोचिए उसके लड़के से कैसे निकाला जाता है। आदमी मार देता है, 2-4 थप्पड़ छोड़ देता है। लेकिन उस लड़के के साथ उसके घर वालों ने इतनी बुरी हरकत, इतनी बुरी समझ लीजिए इस तरीके क्राइम को अंजाम दिया कि आप भी सुनेंगे तो समझ लीजिए इंसानियत को शर्मसार हो जाएंगे। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, ये दोनों तो आपस में खूब प्यार करते हैं। और इनके घर में जो लड़की की भाभी रहती है उसको खबर हो जाता है। और इसकी भाभी भी नहीं चाहती है कि कहने का मतलब है कि उस हमारे दुश्मन जो लड़के का पिता रहता है नेकपाल, उसके घर से दुश्मनी रहती है। और जाहिर सी बात है सच्चाई यही होती है कि दुश्मनी के घर से बेटा बेटी जो होते हैं उन्हीं को प्यार होता है। तो यहाँ भी दोस्तों वही सीन चल रहा था। जो आरती की भाभी थी वो नहीं चाह रही थी कि इस लड़का जो लड़का है मेरे घर का दामाद बने, हमारा नंदोई बने।
तो दोस्तों कहने का मतलब है, जब घर वालों को नहीं राजी था, जो भी इच्छा नहीं थी, तो आदमी मना कर देता जो भी, लेकिन इतनी बड़ी साजिश रचा कि समझ लीजिए पूरी दुनिया तमाशा देखते रहेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। फिर दोस्तों कहने का मतलब इस लड़के को, जो छोटू नाम का लड़का रहता है, उसको एक दिन उसकी भाभी फ़ोन करती है अचानक, कहती है कि ऐसा है छोटू, घर पर आ जा, और आरती जो है उसकी तबीयत खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब वो लड़का आनन फानन में इतना, समझ लीजिए जल्दी से, बगल में ही घर रहता है दोस्तों, तो वो इतना तेज आनन फानन में आरती के घर आ जाता है भाग के, क्योंकि ऑलरेडी उससे बहुत प्यार करता है, तो वो बस आनन फानन में जो है भागता चला आता है देखने के लिए। और दोस्तों कहने का मतलब है, झूठे जाल में फंस कर उस लड़के की, समझ लीजिए उस दिन ऐसा मृत्यु होता है, इतनी दर्दनाक मृत्यु होती है कि जिसका जवाब नहीं। अब दोस्तों जब वो छोटू घर पर आता है, तो उसको क्या होता है, भाभी जो बुलाती है वो अपने कमरे में बंद करके उसको उसी कमरे में बंद कर देती है। उसका जितने परिवार थे, उसके भाई थे, उसके पिता थे, उसकी माँ थी, उसका नंदोई था, उसका साला था, सब दोस्तों कमरे में बंद करके उस लड़के को, जो छोटू आता है, उसको इतना मार मारते हैं, इतना मार मारते हैं, डंडन डंडन से मारते हैं। उसके बाद डंडे से नहीं मन भरता है तो उसको करंट से, समझ लीजिए, मारा जाता है, करंट लगा लगा के मारा जाता है। अरे प्यार करने की सजा इतनी बड़ी नहीं होती जितना इन लोगों ने उसको दिया था। फिर दोस्तों कहने का मतलब है, उससे भी इन लोगों का मन नहीं भरा, तो वहीं पर सुनने में आया था कि पेशाब किया हुआ अपना, उसके जब वो पानी मांगा पीने के लिए, तो उसको पेशाब के रूप में उसको पानी डाला गया। तो सोचिए कितना हैवान थे वो लोग, लड़की के घर वाले की। सोचिए प्यार अगर देखा नहीं गया तो इस तरीके उस लड़के की हत्या की, धोखे से बुलाकर। तो दोस्तों यहीं पर हत्या करने के बाद ये केस सॉल्व नहीं हुआ। फिर कहने का मतलब है, इसी घर से जो है बगल में कोई पड़ोसी था, वो गया खबर देने लड़के के माँ बाप को। अब लड़के के माँ बाप तो आनन फानन में दौड़ते आए, सब कुछ आए, और जो सीन देखते हैं लड़के का, समझ लीजिए देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी के माँ बाप को कहाँ से कहाँ उनका बच्चा आया और समझ लीजिए फंस गया और उसकी मृत्यु हो चुकी, सिर्फ एक प्यार के, झूठे प्यार के जाल में। और इधर लड़की भी सोचिए कुछ नहीं जान रही थी, उसको भी कुछ नहीं पता था, उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था, उसको कुछ पता ही नहीं था। अगर उसको पता होता तो जाहिर सी बात है उसका आज प्रेमी जो जिंदा होता। और जो इस समय उसके साथ 2 साल बाद दोस्तों जीवन में घटना चल रही है, वो नहीं होता, और ना हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करते, क्योंकि उसके जीवन में जो घटना इस समय चल रही है उसी को शेयर करने के लिए आपके साथ हम ये छोटा सा ब्लॉग बनाए हैं। क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब बिल्कुल सच्चाई है, हमें अगर सच्चा लगा तो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। फिर दोस्तों कहने का मतलब वो लड़की जो थी, कोई भी, अब ये घटना के बाद जाहिर सी बात है घर वाले ये सोचेंगे कि मेरी बेटी है, मेरे तरफ चलेगी, लेकिन नहीं दोस्तों, उस लड़की का प्यार सच्चा था। उस लड़की का प्यार सच्चा था, तब वो लड़की छोटू के हक के लिए अकेले खड़ी हो गई। अब सोचिए उस लड़के का बॉडी ले जाके, लड़के की बॉडी ले जाके खुद अंतिम संस्कार करती है, और सफ़ेद साड़ी पहनती है, और कसम खाती है कि जब तक हमारे पति को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम सफ़ेद ही साड़ी पहनेंगे, और कलरफुल साड़ी तो पहनेंगे ही नहीं। सोचिए दोस्तों कहने का मतलब यहीं पे ये बात ख़त्म नहीं होती है। फिर दोस्तों कहने का मतलब जब वो लड़की अपने पति का क्रियाक्रम कर रही थी, तो पूरी दुनिया समझ लीजिए तमाशा देख रही थी, किसी की बातें नहीं आ रही थी, कोई कुछ कहने भर का नहीं था। और दोस्तों ये सब बातें मुख्यमंत्री सबके तरफ सबके तरफ पहुंच चुकी थी। तभी मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत फ़ोन आता है कि जितने भी कातिल हैं इसके, जो भी हो, तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए। तो दोस्तों कहने मतलब पुलिस जो है तुरंत एक्टिव हो जाती है आनन फानन में। कहने का मतलब है इस समय जानते ही हैं मुख्यमंत्री जी का ज़माना है, बुलडोज़र बाबा का, तो तुरंत उसके पिता को, उनके बहनोई को, कहने का मतलब हर एक सदस्य को, जो जो उसमें शामिल था, सबको अरेस्ट करता। लेकिन अरेस्ट करने पर कहने का मतलब किसी घर का लड़का का चिराग जो था वो तो बुझ गया, लेकिन इतनी बुरी हत्या, प्यार करने की सज़ा अगर ये है तो उससे अच्छा हम कह रहे हैं किसी लड़के को प्यार करने का हक नहीं है। जब घर ही के आदमी दुश्मन बन जाए और इतनी बुरी हत्या, समझ लीजिए करंट लगाने के बाद उसको पेशाब पिलाना, पानी अगर मांगे, तो समझ लीजिए सोच के रूह कांप जा रही है। फिर दोस्तों इस प्रकार लड़के के समझ लीजिए अंतिम संस्कार होता है। उसके घर पे लड़के का मातम का माहौल रहता है, जाहिर सी बात आप भी जानते हैं। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है। जो लड़की आरती रहती है, छोटू की प्रेमिका,
वो अपने घर ना जाके लड़के के घर पर ही डेरा डालती है। जाहिर सी बात वो जाती कहाँ। अब जाहिर सी बात है उसका मायका जो था उसके पति का कातिल का घर ही तो कहलाएगा। तो जाहिर सी बात अपने कातिल के घर तो रहना चाहेगी नहीं, क्योंकि उसके हक के लिए लड़ रही थी तो कातिलों के घर में रह के थोड़ा लड़ाई कर सकती थी। तो दोस्तों कहने का मतलब वो आई अपने ससुराल। दोस्तों कहने का मतलब है 10 दिन 13 दिन 13वीं होता है। 13वीं होने के बाद उस लड़की के जीवन में ऐसा उथल पुथल था कि 6 महीना तो होश में ही नहीं थी। सच्चे प्यार को ये मतलब सच्चे प्यार इस टाइप का होता है दोस्तों, नहीं तो आजकल क्या वो आज मरा कल दूसरा कल तीसरा। तो दोस्तों कहने का मतलब है जो इनके घर में नेकपाल थे, इनके पिताजी जो थे, तो उनके दोस्तों 3 लड़के थे। तो बड़े लड़के की शादी हो गई थी और बीच वाला लड़के की शादी तय थी उस समय। और छोटे वाला जो लड़का था छोटू, जिसका ये कांड हुआ था, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। अब ये जो आरती थी वो आके लड़के घर पे डेरा डाली हुई थी। अब जो लड़के की माँ थी, जाहिर सी बात है उसको भी दर्द हो ही रहा था कि कोई लड़की आके किसी घर ठिकाना डाल दे, उसी के लड़के की प्रेमिका रही चुकी हो, तो जाहिर सी बात है अब क्या कोई सोचेगा, कहाँ भगा देगा, सोचिए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कहा जाता है समय को कुछ और ही मंजूर था। बीच वाले लड़के की शादी तय हुई थी, तो बीच वाले लड़के के साथ दोस्तों उस लड़की की शादी तय कर दी जाती है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है दोनों अच्छे से अपना रह रहे थे जो भी था। और कहने का मतलब है कि जीवन चलाना है तो कुछ तो करना है। और इस बात पर दोस्तों दुनिया में समझ लीजिए अफरा तफरी मच गई कि इधर अपने मायकों वालों को जेल में डाल दी और दूसरा शादी करके मतलब मस्त है। किसी को आदमी आजकल जानते ही है, खुश कौन देखना चाहता है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है जब इसके छोटा भाई जिसका नाम मनु था उससे शादी होती है, सब कुछ होता है। शादी होने के बाद दोस्तों कहने का मतलब हंसी खुशी जीवन चल रहा था। अचानक ऐसा एक दिन उसके जीवन में ऐसा उथल पुथल आता है उस लड़की के कि जिसका मतलब समझ लीजिए वो लड़की का चाहे किसी के जीवन में ये दोस्तों हो ही सकता है, सच्चाई है। अब वो लड़का के 2 साल बाद समझ लीजिए वो लड़की से मन भर जाता है। फिर वही था, मार पिटाई सब कुछ था। और लड़की के ससुराल में उसका ससुर उसकी माँ समझ लीजिए इतने अच्छे कि वो लड़की अपने सास ससुर के बदौलत उस घर में रुक पाई। और जो पति था 2 साल बाद अपना रंग दिखा दिया। जब आदमी ये कह दे कि हमारी दया की वजह से तुम यहाँ पड़ी हो, सोचो उस औरत पे क्या बीतेगा। तो वो दोस्तों अपने पहले प्रेमी जो थे उसको याद याद करके बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है यही सब ब्लॉग में था दोस्तों, आप लोगों के साथ शेयर किए कैसे एक लड़की अपने जीवन में मजबूर हो जाती है। दोस्तों ये किसी के साथ हो सकता है कि कहने का मतलब है कि आदमी जो किसी को भीख में अगर रिश्ता देता है तो एक दिन वो एहसास दिला ही देता है। जैसे यहाँ पर मन्नू था, शादी किया 2 साल बाद, मार पिटाई किया, सब कुछ किया। औरत अगर सहे तब तो ठीक है, अगर औरत बोल दे सोशल मीडिया पर चाहे कहीं भी तो वो गलत है। जैसे कि यहाँ पर आरती के साथ मार पिटाई जो भी हो रहा था, कहने मतलब बहुत सीधी स्वभाव की थी जो भी था घर में। लेकिन कहने चाहे हर चीज़ की लिमिट होती है। आदमी को भी ये हक नहीं है कि औरत को मार मार के टॉर्चर करे, सब कुछ करे। घर तक रखे तब तो बात सही है, अगर बाहर आ गया तो सोशल मीडिया पर समझ लिया समाज की बात हो जाती है। जहाँ पर यहाँ छोटू का भाई मनु किया इस प्रकार घर से वो भाग भी जाता है, सब कुछ कर देता है। लेकिन वो जो आरती रहती है अब उसको तलाक देने का भी नौबत आ चुका। सोचिए उस लड़की के जीवन में दोस्तों संघर्ष ही संघर्ष लिखा, क्योंकि जिससे प्यार की वो मिला नहीं और जिससे प्यार नहीं की उससे शादी हो गया। और शादी हुआ भी तो चलो ठीक है, अब उससे तलाक होने जा रहा है। मार पिटाई अलग, उसको इतना मारता पीटता, सोचिए अगर कोई भी औरत कितना दिन सहेगी। तो दोस्तों ये थी छोटू और आरती की दर्द भरी कहानी, कैसे एक लड़की संघर्ष करती है अपने जीवन में, सोचिए। और उस लड़की के साथ आगे क्या होगा और हमारे इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। पार्ट 2 हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो उस लड़की के साथ जीवन में उथल पुथल चली रहा है, जो भी है सब उसको समझाने पे तुले हैं कि बेटी घर बसा लो, ये है पंचायत, हर चीज़ हो रहा है। तो दोस्तों एक सत्य घटना पर आधारित छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसे 2 प्यार के जोड़ों को समझ लीजिए उनके घर वाले जो है अलग कर देते हैं, इतनी बुरी तरीके हत्या करके कैसे क्राइम को अंजाम देते हैं घर पे बुलाकर। और कैसे उस लड़की की शादी होती है, शादी के 2 साल बाद दोस्तों उसके जीवन में ऐसा उथल पुथल आता है कि उसका जो पति रहता है वो एहसास करा देता है कि तुमको भीख में ये हम रिश्ता दिए, नहीं तो तुम्हारा क्या होता, तुम अपने घर जाओ। जाहिर सी बात वो आदमी जानता है कि मैके में तो अब कोई है नहीं,
इस तरीके औरतें जो हैं, और जाहिर सी बात है दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो छोटू आरती थी, उन्हीं की वजह से आरती आज फेमस हुई। और आरती की वजह से जो उसका हस्बैंड मन्नू है वो भी फेमस हुआ। वो ये नहीं जानता है कि आज आरती की वजह से इनका अस्तित्व, अगर आरती गई तो मन्नू का क्या होगा। लेकिन कहने का मतलब है किसी को तिनके को सहारा दो तो आदमी क्या करता है, हाथ दीजिए तो गला पकड़ने को तैयार है। इसी प्रकार दोस्तों कहने का मतलब उसका पति जो है मन्नू, वो भी इसी तरीके का काम दोस्तों इस समय कर रहा है। और इस टाइप का नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि मन्नू जो उसका पति है वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, और जो आरती कर रही है क्या वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। कितना औरत सहने की भी एक लिमिट होती है। अगर जिस समय लिमिट ख़त्म हो जाती है, औरत को आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं। और औरत अगर आवाज़ उठाती है तो उसको सीधे एक धमकी मिलती है, तुमको तलाक दे देंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए, ऐसा सरकार को कोई वो बनाना चाहिए कि औरतों को अगर घर से बेदखल किया जाए तो उसको कहीं सराह मिल जाए, कहीं जगह मिल जाए, कोई जॉब के लिए सरकार को कोई वैकेंसी निकालनी चाहिए, कोई संस्था निकालनी चाहिए नारी संस्थान के खिलाफ, कि औरतों को दोस्तों दर दर भटकना ना पड़े, और आदमी जो धमकी दिया करते हैं उस तरीके का सामना ना करना पड़े। औरतों का भी सम्मान होता है दोस्तों। अगर हमारी बात से सहमत हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में पार्ट 2 में, कि छोटू और मन्नू का जो शादी वाला रिश्ता है उसमें क्या होता है। इस ब्लॉग में तो आपको साथ हम शेयर किए छोटू और आरती के प्यार की कहानी, और आरती का जो जर्नी है वो कहाँ तक पहुँची, अब तो तलाक तक पहुँच चुकी है दोस्तों। कहने मतलब आगे क्या होता है हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, और मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। बाय बाय।